मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। दोस्तों, इस उद्घोष के साथ जब कोई कमांडो अपने मिशन के लिए निकलता है तो मानो उसमें एक शेर जैसी तेजी और बाज जैसे हौसले कौंध रहे होते हैं। सर के ऊपर काला पट्टा बांधकर मानो अब ये कमांडो यमराज को भी परास्त कर दे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बेहतरीन कही जाने वाली कमांडो टुकड़ी मार्कोस के बारे में। दोस्तों, मार्कोस को भारत की नेवी सील भी कहा जाता है। आज के वीडियो में हम आपको इन्हीं कमांडोज के शौर्य और साहस के बारे में बताने जा रहे हैं। आखिर कैसे एक मार्कोस तैयार होता है, कैसे इनमें जज्बा वो आकार लेता है कि पहाड़ को भी तोड़कर रास्ता बना ले। लेकिन उससे पहले हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा और बेल आइकॉन को भी दबा दिया होगा ताकि आपको हमारे चैनल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इसी साल G20 समिट की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इसकी एक बैठक जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित की गई थी, जहां सुरक्षा की कड़ी तैयारी की गई थी। 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब यहाँ पर कोई इंटरनेशनल लेवल पर बैठक हुई हो। इसी वजह से उस एरिया में सुरक्षा को देखना अपने आप में एक चुनौती थी। इस दौरान पूरे क्षेत्र में सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं मार्कोस और एनएसजी कमांडो को दी गई थी। दरअसल मार्कोस को भारत के सबसे खतरनाक कमांडो में गिना जाता है। इसकी ट्रेनिंग भी बहुत ही खतरनाक होती है। हर किसी के लिए इसको क्वालिफाई करना संभव नहीं होता। इतना ही नहीं, मार्कोस के नाम से ही दुश्मनों की रूह कांप जाती है। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि कौन होते हैं ये मार्कोस कमांडो। दोस्तों, कहने को तो भारत में कई घातक और खतरनाक स्पेशल फोर्स हैं जिनके नाम भर से ही दुश्मनों के पसीने छूटने लगते हैं, लेकिन मार्कोस फोर्स अपने आप में ही कुछ खास है। कहते हैं मार्कोस कमांडो मौत को मात देकर तैयार होते हैं, जिनकी ट्रेनिंग 3 सालों की होती है। आपको बता दें कि मार्कोस या फिर मरीन कमांडो फोर्स में भारत के सबसे खतरनाक और घातक कमांडो होते हैं। हालांकि यह इंडियन नेवी की स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स यूनिट है, लेकिन इनको ट्रेनिंग इस तरह से दी जाती है कि यह आसानी से ग्राउंड से लेकर आसमान तक दुश्मनों का खात्मा कर सकते हैं। भारतीय नौसेना की यह स्पेशल यूनिट फरवरी 1987 में कमीशन की गई थी। इन्हें दुनिया के सभी आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों, मार्कोस कमांडो को आतंकवाद से लेकर नेवी ऑपरेशन और एंटी पायरेसी ऑपरेशन में भी यूज किया जाता है। लेकिन आखिर क्यों बनाई गई थी ये स्पेशल यूनिट? इस स्पेशल यूनिट को बनाने के पीछे का इतिहास 1955 से शुरू होता है। दोस्तों, दरअसल उस समय इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने ब्रिटिश स्पेशल बोट सर्विस की मदद से कोच्चि में एक डाइविंग स्कूल की स्थापना की थी। इसका लक्ष्य आर्मी के लोगों को फ्रॉगमैन और कॉम्बेटेंट ड्राइवर्स यानी लड़ाकू गोताखोर बनाना था। हालांकि 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच छिड़े युद्ध में इन्हें सफलता नहीं मिल पाई, जिसके लिए उनकी ट्रेनिंग को जिम्मेदार मान लिया गया। इसके बाद 1986 में भारतीय नौसेना ने एक स्पेशल फोर्स यूनिट बनाने का फैसला किया, जिसका काम छापा मारना, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन करना और समुद्र में हो रहे लूटपाट को कम करना था। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1987 में मार्कोस कमांडो के स्पेशल यूनिट को बनाने का एक और कारण था कि उस वक्त आतंकवादी हमले और समुद्री लुटेरों का आतंक काफी तेजी से बढ़ने लगा था। जी हाँ, उस पर काबू पाने और सबक सिखाने के लिए एक स्पेशल फोर्स की जरूरत थी। उस दौरान इस यूनिट की स्थापना की गई थी। वहीं उस समय इसके लिए 1955 के ट्रेनिंग सेंटर के 3 वॉलंटियर अधिकारियों को भी चुना गया था, जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के नेवल ट्रेनिंग सेंटर कोर्नाडो में ट्रेनिंग ली थी। 1987 में जब यह यूनिट तैयार हुई तो इसका नाम मरीन स्पेशल फोर्स रखा गया। 1991 में इस यूनिट का नाम बदलकर मरीन कमांडो फोर्स रख दिया गया। अगले बड़े सवाल की ओर बढ़ते हुए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि क्यों इतनी कठिन मानी जाती है मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग। आपको जानकर हैरानी होगी कि मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है, जिसका एक आम आदमी अंदाजा भी नहीं लगा सकता। मार्कोस की ट्रेनिंग अमेरिकी नेवी सील्स की तरह कराई जाती है। फिलहाल इसमें 1200 कमांडो मौजूद हैं। इनका चयन बहुत ही कठिन ट्रेनिंग के बाद किया जाता है। दरअसल मार्कोस के लिए चुने गए सैनिकों की ट्रेनिंग 3 सालों के लिए होती है। इसमें हजारों सैनिकों में से कुछ ही सैनिकों को ट्रेनिंग के लिए आगे भेजा जाता है। ट्रेनिंग के दौरान सैनिकों को 24 घंटे में से सिर्फ 4 से 5 घंटे तक ही सोने दिया जाता है। तड़के सुबह से शुरू हुई ट्रेनिंग देर शाम या फिर कई बार तो आधी रात तक भी चलती रहती है, चाहे कैसे भी हालात हो, लेकिन सैनिक को अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी ही होती है। मार्कोस बनने के लिए दोस्तों, सैनिकों की ट्रेनिंग सिर्फ समुद्र में ही नहीं होती, बल्कि इन्हें अलग अलग जगह पर ट्रेन किया जाता है। भारत में राजस्थान, तवांग, सोनमर्ग और मिजोरम जैसे अलग अलग रीजन्स में इन्हें ट्रेनिंग देकर तैयार किया जाता है, ताकि ये हर जगह अपने ऑपरेशन को अंजाम दे सकें। मार्कोस में सिलेक्शन के लिए 5 हफ्तों की शुरुआती ट्रेनिंग होती है। यह ट्रेनिंग इतनी तकलीफदेह होती है कि लोग इसकी तुलना नर्क से करते हैं। इस दौरान ट्रेनी से बहुत हार्डवर्क करवाया जाता है। इन 5 हफ्तों में इन्हें सोने का भी बहुत कम मौका मिलता है। ज्यादातर कैंडिडेट्स यहीं से वापस लौट जाते हैं। दोस्तों, इस ट्रेनिंग को कंप्लीट
कंप्लीट करके जो लोग बचते हैं उन्हें मार्कोस की 3 साल की असली ट्रेनिंग करवाई जाती है। जी हाँ, इसमें ट्रेनिंग को अपने कंधे पर 25 किलो वजन लेकर जांघों तक कीचड़ में घुसकर 800 मीटर की दौड़ लगानी पड़ती है। फिर इनको हालो और हाहो नाम की 2 ट्रेनिंग दी जाती है। हालो जंप में ट्रेनिंग लगभग 11 किलोमीटर की ऊंचाई से जमीन पर जंप करनी होती है, वहीं हाहो जंप में 8 किलोमीटर की ऊंचाई से जंप करनी होती है। साथ ही इस जंप के दौरान 8 सेकंड के अंदर ही इन्हें अपने पैराशूट को भी खोलना होता है। इसके अलावा मार्कोस को ट्रेनिंग के दौरान कई मुश्किल टास्क कराए जाते हैं। इनकी ट्रेनिंग भी जान को जोखिम में डालने वाली होती है। इन सभी स्टेजेस को पार करने वाले सैनिकों को आगे की ट्रेनिंग के लिए अमेरिका में नेवी सील के साथ ट्रेनिंग दी जाती है और इन सब के बाद ही एक मार्कोस कमांडो तैयार होता है। वहीं दोस्तों अब बात कर लेते हैं मार्कोस कमांडो कितने ऑपरेशन में तैनात हुए हैं। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि मार्कोस ने कई ऐसे मिशन पूरे किए हैं जिनको सोच पाना भी शायद मुश्किल हो। पहली बार मार्कोस की तैनाती 1990 के दशक में जम्मू कश्मीर की वुलर झील में की गई थी। इसके अलावा साल 1987 में हुए ऑपरेशन पवन को मार्कोस कमांडो ने ही सफलता दिलाई थी। इसके बाद साल 1988 में कैक्टस ऑपरेशन, 1991 में ताशा ऑपरेशन, 1999 में कारगिल वॉर, 2008 में ब्लैक टोर्नाडो ऑपरेशन और 2015 में हुए राहत ऑपरेशन समेत इस स्पेशल कमांडो फोर्स ने कई बड़े ऑपरेशन में शानदार प्रदर्शन किया है। इसके बाद ये भी जान लीजिए दोस्तों कि आखिर इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। दरअसल आपको बता दें कि मार्कोस कमांडोज बनने के लिए थल, जल और वायु सेना के अलावा अर्धसैनिकल बल भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें सिलेक्ट होना इतना टफ है कि भारतीय सेना के 10,000 सैनिकों में से कोई एक सैनिक ही मार्कोस कमांडो बन पाता है। इसमें अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की उम्र 20 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवार को पहले दिन 3 फिजिकल फिटनेस टेस्ट और एलिजिबिलिटी टेस्ट से गुजरना होता है। इस दौरान ही करीब 90% उम्मीदवार रिजेक्ट हो जाते हैं। मार्कोस कमांडो के ट्रेनीज को आगरा के पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल में पैरा जंपिंग कराई जाती है। वहीं गोताखोरी के लिए उन्हें कोच्चि में नौसेना की डाइविंग स्कूल में ट्रेनिंग मिलती है। मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग में ओपन और क्लोज्ड सर्किट डाइविंग, एडवांस वेपन स्किल्स और मार्शल आर्ट के साथ साथ बेसिक कमांडो स्किल्स, एयर ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस ट्रेनिंग, सबमरीन क्राफ्ट ऑपरेशंस, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस फ्रॉम सबमरीन्स, स्काई डाइविंग, लैंग्वेज ट्रेनिंग, कॉन्फ्रेंस मेथड, एक्सप्लोजिव हैंडलिंग टेक्निक्स भी सिखाई जाती हैं। जिन उम्मीदवारों का मार्कोस कमांडो में सिलेक्शन होता है उनके घर वालों को भी इसकी जानकारी नहीं दी जाती है। इन्हें अपनी पहचान को छिपा कर रखना होता है। मार्कोस कमांडो की ज्यादातर ट्रेनिंग INS अभिमन्यु मुंबई में होती है। अब इतना सब जान लिया तो दोस्तों ये भी जान लीजिए कि मार्कोस कमांडो की सैलरी कितनी होती है। तो ये पूरी तरह डिपेंड करता है उनके सर्विसेज ईयर्स पर। जी हाँ, मार्कोस कमांडो की सैलरी 7वें पे कमीशन के हिसाब से मिलती है। उनका बेसिक पे 25,000 रुपए है। इसके साथ ही उन्हें शिप डाइवर अलाउंस 8500 से 10,000 रुपए, मार्कोस अलाउंस 25,000 रुपए अगर वह हार्ड एरिया में तैनात है तो बेसिक पे का 20% रिस्क अलाउंस, और अगर ये कमांडो ज्यादा एक्टिव एरिया में है तो वेरी एक्टिव फील्ड अलाउंस 16,900 रुपए, फील्ड एरिया में तैनात है तो फील्ड एरिया अलाउंस 10,500 रुपए मिलता है। कुल मिलाकर इनकी सैलरी 1 लाख के करीब पहुंची जाती है। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि इन मार्कोस कमांडोज को इसरो ने भी एक नया टास्क सौंपा है। दरअसल इसरो 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिन के लिए अपने मिशन गगनयान द्वारा अंतरिक्ष में भेजेगा। यह यान करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई के ऑर्बिट में चक्कर लगाकर वापस पृथ्वी पर आएगा। इसकी लैंडिंग पानी में होगी। ऐसे में यान को खोजकर निकालना एक बड़ा टास्क है। इस वजह से भारतीय नौसेना की मदद ली जा रही है। इसरो के कहने पर भारतीय नौसेना ने एक रिकवरी टीम तैयार की है जिसमें गोताखोर, मार्कोस कमांडो, मेडिकल एक्सपर्ट्स, कम्युनिकेटर, टेक्नीशियन और नौसेना के एविएटर शामिल हैं। हाल ही में नौसेना और इसरो में इसको लेकर समझौता हुआ है। समुद्र में मार्कोस कमांडोज को ऑपरेशन का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। वो स्पेशल बोट के जरिए कैप्सूल को रिकवर करेंगे और इसको सुरक्षित इसरो की टीम तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।